नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकृति सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका निवारण घर बैठे ही कैसे करा जाए। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर बहुत लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष निकलता है और लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इससे आयु पे कष्ट आएगा, जीवन पे कष्ट आएगा, वैसे परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, यहाँ तक कि पारलौकिक गतिविधियाँ भी होती हैं इस जीवन में। शारीरिक संकट भी होता है, आर्थिक संकट भी पैदा होता है, रिश्ते नातों की परेशानियाँ भी होती हैं। तो अक्सर ये उस बंदे को एक, यूँ कह लो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रना पड़ता है और अक्सर 90% लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं न कहीं ये दोष तो नहीं आ रहा। बहुत लोगों की कुंडली में दोष निकलता है और अगर एक इंसान की कुंडली में निकलता है तो अक्सर घरवाले जो उन लोगों से कनेक्टेड होते हैं, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। अब किसी की आदमी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो पत्नी को भी इफ़ेक्ट आएगा, बच्चों को भी आएगा, पत्नी के में है तो पति को भी आएगा, क्योंकि साथ रहते हो। एक बंदा, अगर आपका कोई भी बंदा घर का परेशान है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी परेशान हो ही जाओगे। उसकी पीड़ा को देख के या उसकी ग्रोथ रुकती हुई देख के या कोई भी दिक्कत उसको देखोगे, परेशानी देखोगे उसके जीवन में, तो आप खुद भी एक विचलित हो जाओगे। अक्सर माँ-बाप हो जाते हैं, भाई-बहन हो जाते हैं, स्पाउस आपके परेशान हो सकते हैं, बच्चे हो सक की परेशानी देख के आप परेशान हो सकते हो। तो अक्सर कालसर्प दोष के निवारण के लिए बहुत पूजाएँ बताई जाती हैं, पर उस सब की आपको ज़रूरत नहीं है। ये उपाय अपने आप में बहुत ही आसान उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होना, बस आपको दिल से, लगन से ये 2 उपाय करने हैं। और अगर आप दिल से, लगन से करेंगे, मन से करेंगे, अच्छी इच्छा शक्ति से करेंगे और मेरी बताई हुई परहेज़ों को करते हुए करेंगे, तो फिर आपको कोई अनुष्ठान कराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही महीनों में, साल में आप देखेंगे कि सारा दोष पूरी तरह निकल चुका है, काम बनने लगेंगे, हर तरीके से आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। तो आपको करना क्या है? पहली चीज़ तो आपको 2 मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत आसान हैं, वो आपको जपने हैं। जितना ज़्यादा आप जप सकते हैं जपें। कोशिश कीजिए रोज़ 3 माला, एक-एक मंत्र, दोनों मंत्रों की करनी है आपने। पहला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ये बहुत लोग जानते हैं। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। तो ये महादेव का मंत्र है, अपने आप में जीवन रक्षक मंत्र है और आपकी को अकाल मृत्यु से भी बचाता है, संकटों से भी बचाता है। तो महामृत्युंजय मंत्र की आपको 3 माला रोज़ करनी है। आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, हमसे भी मँगा सकते हैं अभिमंत्रित माला। और अगर आपको माला नहीं जपनी तो जनरली भी आप इसको चैंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको जपना है। स्फटिक की माला से भी इसको जप सकते हैं। दूसरा मंत्र जो आपने करना है वो है माँ गायत्री का मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र। ये अपने आप में सबसे महान मंत्र है, क्योंकि माँ गायत्री सबसे बड़ी देवी हैं, देवियों की देवी हैं, कष्टों को दूर करने वाली हैं, इंसान को मोक्षदायिनी हैं। तो हर तरीके की विपदाओं का अंत करने वाली है माँ गायत्री। हर तरीके की तंत्र मंत्र की काट करने वाली हैं, नेगेटिविटी को दूर करने वाली हैं। तो गायत्री मंत्र आप सभी को पता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसकी भी आपने 3 माला रोज़ करनी है। तो आपने 3 माला महामृत्युंजय मंत्र की रोज़ जपनी है और 3 माला आपने गायत्री मंत्र की रोज़ करनी है। आप इसको एक्सीड भी कर सकते हो, 3 माला से बढ़ा के आप इसको 6 माला भी कर सकते हो, 9 माला भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपके अंदर स्टैमिना है। शुरुआत में आप रोज़ 1 माला भी अगर कर लोगे गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की, तो भी काफ़ी है। धीरे-धीरे बढ़िए। और मैं वैसे आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि जितना हो सकता है मंत्र जाप कीजिए, जितना हो सकता है। मतलब खाली बैठे हैं, बैठे-बैठे गायत्री मंत्र करते रहिए, रात को सो रहे हैं लेटे-लेटे गायत्री मंत्र कर लीजिए थोड़ी देर, फिर महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए। मतलब ये इतना आपके द्वारा, आपकी जीवा द्वारा इसका उच्चारण होना चाहिए कि आपके सपनों में भी आप ये मंत्र जपते हुए खुद को देखो। और ये तभी होगा जब आप मैक्सिमम टाइम अपना टीवी, फ़िल्मों में, सीरियलों में, गेम्स में वेस्ट ना करके, गॉसिप में वेस्ट ना करके, उल्टी-सीधी लगाई-सिखाई में वेस्ट ना करके, बेकार की बातें करने में ना लगा के,
इस मंत्र जाप को हमेशा अपने मन में रखेंगे, इसको चैंट करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं आपको बोल के करना है, मन ही मन आप इसको बोलिए और उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका काल सर्प दोष दूर होना शुरू हो जाएगा, आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएँगे। पर इसके साथ कुछ परहेज़ हैं, तो ही ये दोनों मंत्र काम करेंगे, तो ही आपका काल सर्प दोष दूर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, अगर आपने परहेज़ नहीं करे तो। पहला परहेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन नहीं करना। अगर आप शराब पीते हैं तो ये आपको उपाय फ़ायदा नहीं देगा, अंडा खाते हैं नहीं देगा फ़ायदा, मीट, मांस, चिकन, मछली कुछ भी तरीके का नॉन-वेज आप कंज़्यूम करते हैं तो ये दोनों मंत्र आपको फ़ायदा नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के साथ भी गलत कर रहे हैं, किसी की भी आपने जगह कब्जा रखी है, दुकान कब्जा रखी है, घर कब्जा कर रखा है या किसी को भी का अहित कर रखा है, किसी का बुरा कर रहे हो, ऑलरेडी बार-बार करे जा रहे हो, किसी को भी परेशान कर रहे हो जानबूझ के, तो भी इन दोनों मंत्रों को का फ़ायदा आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा। सिर्फ़ आप उच्चारण करते रह जाएँगे, आपको नहीं मिलेगा कोई भी बेनिफिट। तो ये 2 बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 परहेज़ के। एक तो पहली चीज़, किसी भी तरीके का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना और दूसरा किसी का भी अहित नहीं करना। किसी का भी बुरा कर रहे हो, चाहे जलन के चलते, चाहे वैसे, तो उसको बंद कर दो करना, अगर आप वाक़ई में सफलता चाहते हो तो। तीसरी चीज़, घर में कोशिश करो, घर में और बाहर भी कम से कम लड़ाई झगड़े में पड़ो, कम से कम विवाद में पड़ो और कम से कम गाली-गलौच अपनी ज़ुबान पे लेके आओ। कि आपकी जीवा एक पवित्र चीज़ है, जिससे जिसी जीवा से आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उसी जीवा से आप माँ-बहन की गालियाँ कर रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप सोच रहे हो कि सुबह मंत्र उच्चारण करोगे, दिन में माँ-बहन की गालियाँ दोगे, शाम को दोगे, फिर उसके बाद मंत्र उच्चारण करोगे, तो ऐसी जीवा पे ना माँ सरस्वती का वास हो पाता है और ना ही ऐसी जीवा के द्वारा पुकारे हुए मंत्र से शक्तियाँ आती हैं। क्योंकि शक्तियाँ जानती हैं, ये वही जीवा है जिससे अभी आपने किसी की माता-बहन को गाली दी है, जो अपने आप में ईश्वर का अपमान है, अपने आप में भगवान का अपमान है। गलती कर रहा है कोई, गाली उसकी माँ या बहन को या बेटी को आप दे रहे हो, जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, कसूर भी नहीं है। तो थोड़ा-सा अपने आप को अमेंड कीजिए। आजकल बहन की गाली, माँ की गाली, बेटी की गाली, ये बहुत ही लोगों के लिए एक तकिया कलाम बन गई है, नॉर्मल हो गई है। लोग बातचीत में भी ऐसा कहते रहते हैं। इससे आपकी आत्मिक शक्ति क्षीण होती है, घटती है। आपका जो भी आपने पुण्य तत्व कमा रखे हैं, वो घटते हैं और दिन पर दिन आप इन्हें घटाते जा रहे हो अनजाने में। आप इसको तकिया कलाम बनाओगे, आपकी इतनी ज़्यादा ऑरा मलिन हो जाएगी, आपकी जीवा इस हद तक काली हो जाएगी, ये काली दिखाई नहीं देती, पर अगर हम स्पिरिचुअल लेवल की बात करें, तो जीवा इस हद तक काली हो जाएगी कि कोई भी मंत्र उच्चारण आपकी जीवा से नहीं फलित होगा, नहीं सिद्ध होगा, ना ही कोई शक्तियाँ आएँगी। जो लोग अत्यधिक इस तरीके से अपने आप को गाली-गलौच में रखते हैं, उनकी पूजा आसानी से लगती नहीं है, क्योंकि उनका मंत्र उच्चारण कभी भी कबूल नहीं हो पाता। तो इसलिए मंत्र उच्चारण अगर आप ये करने जा रहे हैं और कोई भी मंत्र उच्चारण की मैं बात करूँ, उसकी अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको गाली-गलौच देने से बचना सीखना होगा। तो किसी भी तरीके की गाली-गलौच ना करें और अपनी जीवा को पवित्र रखें कि जिस पे सिर्फ़ ईश्वर का ही नाम हो। तो ये आप इंडेफ़िनिट टाइम के लिए भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे, कुंडली के मैक्सिमम दोष इससे दूर हो जाते हैं और काल सर्प दोष तो वो दूर होता ही होता है। अब अक्सर पंडित लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष की आप पूजा कराइए, सवा लाख जाप कराइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए, गायत्री मंत्र का कराइए। अब मंत्र जाप कोई और आपका कर रहा है आपसे संकल्प लेके, उसका 10वां हिस्सा ही आपको लगता है, पूर्णतः उसका फल आपको नहीं मिलता। अब दूसरा इंसान कर रहा है मंत्र जाप, किस नीयत से कर रहा है, कितनी मेहनत वो लगा रहा है, नहीं लगा रहा, क्या वो करते हुए सो रहा है, क्या उसकी भावना सही है, क्या उसकी फैमिली में जो है सही है, क्या वो इंसान एक व्यक्तिगत तौर पे सही है कि नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह हम सब में गुण और अवगुण दोनों में है, तो अगर कोई बंदा मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई पंडित है, कोई भी है जो आपके लिए कर रहा है,
आप तो नहीं जानते कि उसमें कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, उसकी निजी ज़िंदगी में उसने क्या कर्म किए हैं, क्या वो किसी का बुरा करता है या नहीं करता, किस तरीके का भोजन वो ग्रहण करता है, क्या उसने किसी का अहित पहले किया है, आप नहीं जानते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका किया हुआ जाप या उसकी की हुई पूजा आपको बेनिफिट दे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद के द्वारा, खुद की जीवा, खुद की आत्मा, खुद के दिमाग, खुद की कंसंट्रेशन, खुद के शरीर का इस्तेमाल करते हुए आप इन दोनों मंत्र का उच्चारण करें। उसका फल जो मिलेगा उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कोई और इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो जब खुद से होता है उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए खुद ही महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का उच्चारण रोज़ कीजिए और हमेशा अपने आप को अच्छा रखिए, बुरे कामों से दूर रहिए, सात्विक भोजन कीजिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, माँ-बहन की गालियाँ मत दीजिए। अपने आप काल सर्प दोष आपकी कुंडली से दूर होता दिखाई देगा। तो अपने आप में बहुत आसान उपाय आज मैंने आपको 2 बताए हैं। भले ही आप अभी से ही शुरू कर दीजिए इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। आप गायत्री मंत्र कम से कम 21 बारी तो करके ही सोएँगे और महामृत्युंजय मंत्र भी 21 बारी चैंट करके सोएँगे। ये मत सोचिएगा कि कहीं पे गायत्री मंत्र का गाना चला दिया, वो भजन चला दिए, महामृत्युंजय मंत्र यूट्यूब पे चला दिया, बस वो चल रहा है बैकग्राउंड में और अपने कामों में लग रहे हैं, जी हो गया। नहीं, उससे आपको फल नहीं मिलेगा। आपको जाप करना होगा, खुद की जीवा का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। आप अपने बेड पे लेटे हुए भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। मेन चीज़ जो देखी जाती है वो आपकी भावना देखी जाती है और कुछ नहीं देखा जाता। ये शक्तियाँ बहुत कमाल की होती हैं, ये हमारी भावना को मिनट में पढ़ लेती हैं। अगर हमारी भावना खराब है, हमारे कर्म खराब हैं, तो कभी कोई पूजा फलित नहीं होगी, चाहे फिर आप कितना ही बड़े अनुष्ठान करा लो। तो इसलिए अपने कर्मों को भी सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र का और गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। ये काल सर्प दोष को कंप्लीटली दूर कर देगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, घर में कोई ब्लैक मैजिक करता है, काम नहीं बनता है, रिश्तेदार दुश्मन बन गए हैं, नेगेटिविटी बहुत है, नज़र लगती रहती है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, सुपर प्लैटिनम घर में जलानी शुरू कीजिए। हर काम बनेगा, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट या कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी भी खराब नहीं होता और हमेशा आपको बचाता रहेगा। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है जीवन में, तो मेरा शेरमुखी कड़ा ज़रूर पहनिए। ये आपके मंगल, राहु, शनि, केतु इन चारों ग्रहों को शांत कर देगा, ठीक कर देगा और आपके चंद्र ग्रह को बेहतर बना देगा, जिससे ग्रोथ भी होगी, गुस्सा भी कम आएगा और जीवन में आपको बढ़ोतरी दिखेगी, खुशियाँ दिखेंगी, कामयाबी दिखेगी। बहुत लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों। हर एक का टेम्परामेंट बेटर हो रहा है और जीवन में बहारें आ रही हैं। तो आप ज़रूर मँगाइए, इसको धारण कीजिए, अपने जीवन को बेटर बनाइए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। अगर आपकी कॉल कोई नहीं उठाता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम अपने आप आपको कॉल बैक कर लेगी या व्हाट्सएप के थ्रू आपसे बात कर लेगी। आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं अगर आप पर्सनलाइज़्ड रेमेडीज़ चाहते हैं। देखिए दोस्तों, जो वीडियो के थ्रू रेमेडीज़ होती हैं जनरलाइज़्ड होती हैं, ये सभी के लिए होती हैं, पर हर एक का संकट अलग है, हर एक की परेशानी अलग है। तो वो सुनने के बाद उसी हिसाब से उनके लिए जो उपाय निकल के आता है, वो दिया जाता है। वो सामाजिक तौर पे एक जनरल मंच पे नहीं दिया जा सकता। तो मैक्सिमम लोग जिनके जीवन में कष्ट है, जो अपने लिए और भी ज़्यादा गुप्त रेमेडीज़ चाहते हैं, पर्सनलाइज़्ड रेमेडीज़ चाहते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए उन्हें मिले, तो वो उनको फ़ोन कंसल्टेशन पे ही मिलती है, ये चार्जेबल होती है। तो आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। कंसल्टेशन बुक करने के बाद सीधा मुझसे फ़ोन पे बात होगी आपकी और मैं आपको रेमेडीज़, जो भी आपकी परेशानी देखते हुए जो भी उपाय निकल के आएगा वो बताऊँगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।